अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो का मौजू है वेरिकोसिल। वेरिकोसिल क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है और इसका इलाज क्या है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, वेरिकोसिल टेस्टिकल्स के अंदर बारीक बारीक नालियाँ होती हैं, वरीदें होती हैं खून की सप्लाई के लिए। अगर उन नालियों में सोजिश आ जाए, रुकावट आ जाए, रेशा की वजह से, चोट लगने की वजह से या वहाँ पर खून जम जाए तो नालियाँ फूल जाती हैं। टेस्टिकल्स की नालियों के फूल जाने को वेरिकोसिल कहते हैं। और अगर नाज़रीन आप जानते हैं कि अगर किसी भी जगह कोई एक पाइप है, वो एक जगह से उसके अंदर रुकावट आ जाएगी तो पीछे से प्रेशर होगा और वो प्रेशर की वजह से उस रुकावट के करीब जो है वो पाइप जो है वो फूल जाता है। इसी तरह टेस्टिकल्स के अंदर बारीक बारीक नालियाँ होती हैं। उन नालियों में जब कभी कहीं पर कोई रुकावट पैदा होती है किसी वजह से, वो वजह चोट लगना भी हो सकता है, वो वजह जिस्म की कोई अंदरूनी इन्फेक्शन का टेस्टिकल्स पर असर हो सकता है, वो वजह खून के अंदर जो है वो वाइट सेल की मिकदार का ज़्यादा हो जाना भी हो सकता है, या कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो लिहाजा इसमें होता क्या है कि रेशे की वजह से, खून के जमने की वजह से या सोजिश की वजह से जो खून के टेस्टिकल्स के अंदर जो वरीदें हैं, जो नालियाँ हैं, वो फूल जाती हैं और वहाँ पर एक गुच्छा सा महसूस होता है, वहाँ पर एक गिरा लगी हुई महसूस होती है। मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द होती है, उससे चला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, वो सफ़र नहीं कर सकता और वो बहुत तकलीफ़ में होता है और वो महसूस करता है कि वहाँ पर अंदर कोई गिरा है, कोई गुच्छा सा है। बाज़ दफ़ा ये हर्निया भी हो सकता है। हर्निया की पहचान ये है कि हर्निया हो तो उसको दबाने से वो ऊपर चला जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होती और थोड़ी देर बाद फिर वह वापस आता है। लेकिन वेरिकोसिल में दबाया ही नहीं जाता, दबाने से दर्द होती है, हर वक्त दर्द रहती है और मरीज़ की जान नहीं छूटती। मरीज़ हर वक्त तकलीफ़ में रहता है, हर वक्त जहन जो है वो टेस्टिकल्स की दर्द की तरफ रहता है, दर्द बहुत ज़्यादा होती है। इसमें इसका ट्रीटमेंट क्या है, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है। मेरे पास जब कोई वेरिकोसिल का पेशेंट आता है तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो किसी को लड़ाई झगड़ा हुआ था, कोई चोट लगी थी, या ज़्यादा साइकिल चलाने की वजह से, ज़्यादा बैठने की वजह से वेरिकोसिल का मसला बन गया। ज़्यादातर पेशेंट जो हैं आए हैं वो चोट लगने की वजह से, कि लड़ाई झगड़ा हुआ था, चोट लग गई थी तो उसके बाद वेरिकोसिल का मसला बन गया, क्योंकि वो कोई नाली, अंदरूनी नालियाँ, बारीक बारीक नालियाँ होती हैं, वो दब गई है और दबने की वजह से बाकी जो नालियाँ हैं वो फूल गई हैं और वहाँ पर वह गुच्छा सा बन गया है और रेशा पड़ गया है। और उसके साथ मरीज़ के लिए और बड़ी मुश्किलात बनती हैं, उसको एज़ोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया का मसला भी बना होता है, औलाद नहीं हो रही या और मसले मसाइल उसके लिए खड़े होते हैं। इसका इलाज क्या है, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है। मेरे पास जब इस तरह वेरिकोसिल का कोई पेशेंट आता है तो मैं उसको थूजा 1 ml में एक डोज़ दिया करता हूँ। एक्यूट हालतों में जब वो नया पेशेंट आया, एक्यूट हालतों में है, उसका मसला पुराना नहीं है, तो मैं थूजा 1 ml की एक डोज़ देने के बाद उसको कालीम्योर फेरमफास दिया करता हूँ। कालीम्योर फेरमफास होम्योपैथिक की बेहतरीन एंटीबायोटिक है। जहाँ भी कहीं सोजिश होगी, चाहे वो गले की सोजिश हो, चाहे वो मैदे की सोजिश हो, चाहे वो वेरिकोसिल का मसला हो, अगर सिर्फ सोजिश है, अभी नया मसला है, तो आप कालीम्योर फेरमफास दें। पहले थूजा 200 की या 1 ml की एक डोज़ दें, उसके बाद कालीम्योर फेरमफास दें। कालीम्योर फेरमफास जो है वो चंद दिनों में, 1-2 हफ्तों में उसको ठीक कर देगी, वो सोजिश वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी और वेरिकोसिल का मसला नहीं होगा। अगर पुराना मसला है, अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं रोडोडेंड्रान, होम्योपैथिक की मेडिसिन है रोडोडेंड्रान, कालीम्योर फेरमफास को 30 ताकत में देना है, रोडोडेंड्रान 30 पावर में। मैं सुबह दोपहर शाम दिया करता हूँ 5-5 कतरे 2 घूंट पानी में 3 टाइम।
रोडोडेंड्रॉन को मुसलसल इस्तेमाल करना है, 2, 4, 6 माह तक इस्तेमाल करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा क्रॉनिक केस आते हैं, वो जल्द ठीक होने वाले नहीं होते। बाज़ लोग जो हैं 1 हफ़्ते में, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पेशेंट आए वेरिकोसिल के, 1 हफ़्ते में ठीक हो गए। उनकी दर्द जो थी वो 1 हफ़्ते में ठीक हो गई, उनका जो उनको गुच्छा महसूस हो रहा था वो 1 हफ़्ते में ठीक हो गया। लेकिन बाज़ पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने होते हैं, उनको 2, 4, 6 माह मुसलसल रोडोडेंड्रॉन जो है वो इस्तेमाल करवाना पड़ती है। रोडोडेंड्रॉन बेहतरीन है, दर्द को फौरी चंद दिनों में कंट्रोल करती है। चंद खुराकों से दर्द जो है वो कम हो जाती है, लेकिन ये मसला इतनी जल्दी जाता नहीं, क्योंकि अंदर जो नाली फूली हुई है, अंदर जो गिरा लगी हुई है, अंदर जो रुकावट है, जब तक वो रुकावट दूर नहीं होगी वेरिकोसिल का मसला ठीक नहीं होगा। उस रुकावट को कैसे दूर करना है? अगर वहाँ पर कोई रेशा है तो फिर आपने क्या देना है? आपने पल्साटिला इस्तेमाल करवानी है। पल्साटिला 1 ml में इस्तेमाल करवाएं या 200 में इस्तेमाल करवाएं और डेली 1 डोज दें। पल्साटिला क्या करेगी? पल्साटिला गाढ़े मवाद को पतला करेगी, वहाँ पर कोई रेशा है उसको पतला करेगी और उसको वहाँ से चलाएगी, निकालेगी। बेहतरीन मेडिसिन है, दर्द में भी कमी लाएगी और वहाँ से रेशे को पतला करके निकालेगी। पल्साटिला के अलावा अगर किसी को चोट लग गई है, अगर बहुत सारे पेशेंट चोट की वजह से वेरिकोसिल के पेशेंट बनते हैं, तो वहाँ फिर आपने आर्निका देनी है। आर्निका का अगर चोट लगी हो तो दर्द भी हो तो फिर मैं आर्निका और रोडोडेंड्रॉन दोनों 30 पावर में दिया करता हूँ। शुरू में 30 पावर दिया करता हूँ आर्निका, बाद में 200 या 1 ml की तरफ जाते हैं। आर्निका भी 30 पावर में देनी है, 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम। आर्निका जो है वो खून को पतला करती है, खून अगर जम गया है उसको डिज़ाल्व करती है, उसको वहाँ से डिज़ाल्व करती है, पिघला देती है, वहाँ से खून चला देती है। अगर कोई खून का लोथड़ा रुका हुआ है और वहाँ पर वो जम गया है तो आर्निका उसको डिज़ाल्व करेगी, चला देगी, नाली खुल जाएगी और जो नाली फूली हुई है वो अपनी जगह पर ठीक हो जाएगी। आर्निका के अलावा हमारे पास एक मेडिसिन है हमामाइलस। अगर वरीदी खून है, गंदा खून है, तो अगर वो जमा हुआ है तो वहाँ पर हमामाइलस 200 जो है वो उसको डिज़ाल्व करेगी, पिघलाएगी और वहाँ से वो चला देगी। यानी हमारे पास एक और मेडिसिन है लेक्सिस। लेक्सिस भी यही काम करती है। लेक्सिस भी खून को पतला करती है और जमे हुए खून को वहाँ से किसी भी जगह, जिस्म में किसी भी जगह, आर्निका, हमामाइलस, लेक्सिस, ये जिस्म में किसी भी जगह जमे हुए खून को चला देती हैं। वहाँ पर क्लॉट हों, वहाँ पर क्लॉट्स को निकाल देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो अगर खून रुका हुआ है, खून जमा हुआ है, उसकी वजह से वेरिकोसिल का मसला बन गया है, तो आप आर्निका, हमामाइलस और लेक्सिस इस्तेमाल करवा सकते हैं। इन तीनों को अलग-अलग भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, इन तीनों को एक साथ भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। वेरिकोसिल का मसला, इनकी एक वजह जो है वो खून के जमने की है, उसको ये ठीक करेगी। अगर रेशा है तो आप पल्साटिला दें, और वैसे आप रोडोडेंड्रॉन तो लाजमी देनी है हर पेशेंट को। रोडोडेंड्रॉन जो है वो चलती रहेगी। उसके अलावा आप देखें काज क्या है, वजह क्या है, उसके मुताबिक आप उसको ट्रीट करें। अगर चोट है तो सिर्फ आर्निका देने से ही, आर्निका और रोडोडेंड्रॉन देने से ही वो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर नालियों को, वरीदों को नरम करती है। अगर टेस्टिकल्स की जो वरीदें हैं, नालियां हैं, वो सख्त हो चुकी हैं, उनकी सख्ती की वजह से वेरिकोसिल का मसला बन गया है, तो वहाँ पर कैलकेरिया फ्लोर ठीक करेगी। तो अगर बाकी अद्वियात काम ना करें तो कैलकेरिया फ्लोर को इस्तेमाल करवाया जा सकता है। कैलकेरिया फ्लोर को भी 200 पावर में इस्तेमाल करवाएं, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे। इसको रोडोडेंड्रॉन के साथ भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। बाज़ केस ऐसे भी आए हैं कि जो रोडोडेंड्रॉन और कैलकेरिया फ्लोर से ठीक हो जाते हैं, यानी वो सख्ती की वजह से, नालियों के अंदर सख्ती होती है, खुश्की होती है, उसकी वजह से ये मसला बन जाता है, तो वहाँ पर कैलकेरिया फ्लोर जो है उसको चला देती है। और अगर कोई कैल्शियम वहाँ पर अंदर जम गया है तो उसको भी ठीक कर देती है, क्योंकि कैलकेरिया फ्लोर ऐसी दवा है जो कैल्शियम को जमने से रोकती है। और अगर कहीं पर कैल्शियम जम गया हो, जिस्म के अंदर रसोलियाँ बन गई हों, गिल्टियाँ बन गई हों, तो कैलकेरिया फ्लोर उनको भी डिज़ॉल्व करती है, ख़त्म करती है। कैलकेरिया फ्लोर बेहतरीन मेडिसिन है वेरिकोसिल के लिए।
तो नाज़रीन, ये थी वेरिकोसिल की वीडियो, और वेरिकोसिल पर मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस, मेरी क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है वो थी, मेरा क्लिनिकल जो तजर्बा है, मेरे जो कामयाब तजर्बात हैं वो आपसे मैंने शेयर किए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इलाज जो है वो कोशिश करें कि सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करें और किसी प्रोफेशनल होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाएं। आपके करीब को अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है तो वो ज़्यादा बेहतर है। ऑनलाइन ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादा आसान नहीं होता, वो मुश्किल होता है, क्योंकि दवाई पार्सल भिजवाना और फिर मरीज़ का जो है फॉलोअप लेना। तो लिहाजा अपने किसी करीबी प्रोफेशनल होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें, या मुझसे ऑनलाइन जो है वो आप रब्ता कर सकते हैं। मैं आपकी इंशाल्लाह ज़रूर रहनुमाई करूँगा, मदद करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी।